एक आदमी कारोबार मजदूरी नहीं मिल रही थी, गरीब आदमी था, बड़ा परेशान हो गया। उसकी बीवी बोली आप मजदूरी नहीं करेंगे तो मान गए आप भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, हम भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा छोटा मासूम बच्चा ये तो भूख बर्दाश्त नहीं करेगा, कुछ तो कीजिए। बोले मेरी बीवी मैं क्या करूं, मैं चौक चौराहे पे जाता हूं, कोई लेने ही नहीं आता मुझे। तो बीवी बोली कि ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए, ऐसे संसार नहीं चलेगा, मेरे पास कुछ जेवर हैं, ये जेवर ले जाकर मार्केट में बेच दीजिए, जो भी पैसा मिलेगा उससे आप बिजनेस कर लीजिए। बोला बहुत अच्छा। बीवी जेवर निकालकर अपने शौहर को दे दी, ये मार्केट लेकर गया, बेचारा 10,000 में बेचा। कितने बेचा भाई? 10,000 में बेचकर वो बेचारा लौट रहा था मार्केट से, बाजार से। तो घर पहुंचते पहुंचते मोहल्ला जब घुसा तो शाम हो गई, रात हो गई। तो उसी दिन जलसा था मोहल्ले में, तो सोचा कि घर क्या जाएंगे, पहले जलसा सुन लेते हैं फिर घर जाएंगे। आके बेचारा बैठ गया। अब हमारे जैसे मुकर्रिर तकरीर कर रहा था, ओ लोगो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। देखिए 82 जगह 82 जगह अल्लाह ने कुरान में खर्च के बारे में इरशाद फरमाया, लोगो खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। यहां है कि गिन गिन के कोठी में सजा रहा है, देने के लिए कुछ नहीं है। हो गया मार्केट, एक आदमी मकई बेच के आया, चोर वहीं पीछे लग गया। चोर भी बड़ा होशियार ना है, देखा कि यही बस्ती घुसा है, उसका घर देख लिया, आया 35,000 रुपया अपनी बीवी को दिया कि फुतकीर मां अलमारी में रखो। बीवी पैसा ली, अलमारी में रख दी। ये चोर देख लिया इसी घर में अलमारी है, यही घर है। बोला अच्छा ठीक है। रात भी ये लोग खाना पीना खा के सो गए और 2-4 चोर आए और वो मिट्टी की दीवारें थी उसको तोड़े, अंदर घुसे, देखे अलमारी में लिखा हुआ था हारा मिन फदले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। चोर बड़ा होशियार था, अलमारी खोला, सारा पैसा निकाला, जो निकालना था निकाल लिया, और देखा हाजा मिन फदले रब्बी का जो स्टिकर लगा हुआ था उसको छोड़ाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन लिख करके लटक चिपका दिया। अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे तो यही ना होगा। एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता अल्लाह उसको डॉक्टर के यहां भेज देता है। कहां भेजता बोलिए? डॉक्टर के यहां, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहां भेज देता, जाओ झमेले खत्म। ज्यादा बखीली, देखिए मेरा अल्लाह सखी है, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे हम भी रोक लेंगे। तो खर्च करने में फायदा, अपने हाथ को हमेशा खुला रखो नौजवानों, हमेशा अपने हाथ को खुला रखना है, अल्लाह के राह में सदका करते रहना है, अल्लाह के राह में दान करते रहना है, अल्लाह बड़ा खुश होता है। सखी बताया कि बखील की दोस्ती अल्लाह से हो नहीं सकती है और सखी की दोस्ती टूट नहीं सकती। जो सखी है उसकी दोस्ती टूट नहीं सकती है, बखील की दोस्ती लग नहीं सकती है। बखील चाहे जितनी नमाज पढ़ ले, जितना रोजा रख ले, जितना कुरान पढ़ ले। ये बेचारा जलसा में आके बैठा, हजरत मेरे जैसा मुकर्रिर तकरीर कर रहे थे कि लोगों अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे यहाँ एक का बदला 10 है। एक का बदला कितना है? ए भाई बोलो भाई, एक का बदला कितना है? जो 1 रुपए देगा मैं उसे 10 रुपए दूंगा, जो अल्लाह के रास्ते में 1000 खर्च करेगा अल्लाह 2000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 5000 खर्च करेगा अल्लाह उसे 10,000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 रुपए खर्च करेगा अल्लाह उसे 20,000 देगा। तो आदमी जो बैठा हुआ था चलो भैया इकरा से अच्छा बिजनेस की है ना, कहीं भागना नहीं कहीं दौड़ना है। हजरत बोल रहे हैं कि 10 दहा 20 ला। वो बेचारा वो सीधा सा आदमी वहां से उठा आया स्टेज पर और हाथों में दिया कि हजरत ने एक रसीद काट के उसको दे दिया 10,000 का, जाके बैठ गया। फिर निकाला कागज, पढ़ा लिखा नहीं था, बोले मौली साहब ने पूछ लो जी के ये पैसा हमरा कख नहीं मिलते और के देते।
भाई ये पैसा हमको कौन देगा, कब मिलेगा, हम तो हजरत से पूछे नहीं। बोला अभी पूछ लेंगे। जब तक पूछते पूछते जलसा खत्म हो, दुआ हो गई। बड़ी मुश्किल से बेचारा वो घर पहुंचा, कदम नहीं उठ रहा था, बहुत लेट से घर पहुंचा। तो बीवी बोली कि बहुत देर कर दिए, कहां थे? बोला जलसा सुन रहे थे। बोला जेवर बेच ला। बोले बेची दिलो जी। बोला पैसा छो ना। बीवी बोली कि जल्दी मुंह धो लीजिए। मुंह धो के खाना खा लीजिए। बोला हमारा भूखने चको। अच्छा बीवी को बताएगा वो कि हम चंदा में पैसा दे दिए हैं, एक भी बाल सर में नहीं रहेगा। जुमा में हजरत तकरीर किए कि लोगों अरे अपनी बीवी की तारीफ किया करो, इसमें भी तो सवाब है। बीवी की तारीफ किया करो, इसमें भी सवाब है। एक नौजवान सुना, घर गया, वो अपनी बीवी की कभी तारीफ नहीं किया था। बीवी खाना निकाल कर दी, खा रहा है, हर लुकमा में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह क्या खाना बनाई, सुभान अल्लाह। बीवी हैरत में पड़ गई कि आज तक मेरी तारीफ नहीं किया, आज क्या बात है। ली बेलना, मारी सर पे खटाक। बोले 20 साल शादी को हो गए, आज तक मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसन के यहां से ये दाल लेके चले आए हैं और तुम्हारी तारीफ थकती नहीं है, मारेंगे सर का बाल उड़ा देंगे। ये नौजवान घर पहुंचा तो बीवी कही कि मुंह हाथ धो लीजिए, खाना खा लिया। बोला नहीं मुझे भूख नहीं है। ओ वो चारपाई पकड़ लिया, बीवी छोड़ दी कि रात काफी हो गई, हो सकता है बाजार गया होगा, खा पी के आया होगा। सुबह हो गई, आंख नहीं खुल रही, बीवी ने उठाया कि अरे उठिए नाश्ता कीजिए, बाजार जाइए, आपको कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है। इन्होंने कहा कि मेरी बदन में ताकत नहीं है। बोला कहना की बोल रहा, कोनो बोरो बीमारी जगोगी? बोला ना हमरा जे बीमारी जो को इलाजे नहीं छे। वो कागज निकालता था, देखता था, फिर पॉकेट में रखता था, निकालता था, देखता था, फिर पॉकेट। तो उसकी बीवी बोली कि इस कागज में है क्या? बोला इस कागज को देखते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है। बीवी भी सोची अब इस नौजवान को 20,000 मिला कि नहीं मिला, तो इसलिए नौजवानों में कहा अरे कोई नौजवान है इसमें से जो नारा लगा दे। कोई नौजवान नहीं है? नहीं है ना कोई नौजवान? एक लड़का सिर्फ औरतों के बीच में बैठता था, जहां खाला फुफी नाना नानी वो बैठे ना, वही जाकर घुस के बैठे, खाली औरतों की बात सुनता था। एक मतलब सांप आ गया, औरतें सांप देख कर डर गई, तो औरतें चिल्लाने लगी अरे कोई मर्द को बुलाओ रे लाठी लेके आएगा सांप मारेगा, कोई मर्द को बुलाओ लाठी लेके आएगा सांप मारेगा। ये बुधवा भी वही था, ये भी बोलता रहे कोई मर्द को बुलाओ लाठी लेके सांप मारते, कोई मर्द को बुलाओ। तो लोग आया सांप मार दिया। एक आदमी ने कहा रे तुम तो मर्द छिलो। बोला हमें भूली गिलो छी, हम मर्द छी। ये बच्चा नारा लगाया हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा सारे लोग नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, हजरत मौलाना अताउर रहमान साहब दामत बरकातहुम, नौजवान इस्लाम, बस संजीदा हो जाओ। आखिरी शेर, इंशाल्लाह मदीना कौन कौन जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख टका खर्चा करना पड़ेगा। बोलो इंशाल्लाह करेंगे। अरे इरादा तो कर सकते, हम गरीब सही हैं, ठीक है हम गरीब हैं, गरीब है, मेरे पास पैसे नहीं, भाई इरादा तो कर सकते हैं। इरादा करना मेरा काम है, ले जाना मेरे रब का काम है। ना जाने कितने करोड़पति पैसा लेके बैठा रह गया, मर गया, इस दुनिया से चला गया, सिर्फ बखीली कंजूसी की वजह से कि ना 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 4-5 लाख टका खर्चा भाईते क्या करते हो, चला गया। हाँ मैं पढ़ देता हूँ कारी साहब, लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह ने एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब को हज करवा दिया। मिसाल मिल जाएगा। इसलिए इरादा हमेशा करो कि इंशाल्लाह अल्लाह इंतजाम करेंगे, अल्लाह चाहेंगे तो इंशाल्लाह। मेरा दिल में इरादा है, हम गरीब जरूर हैं, मेरे पास पैसे उतने नहीं है, हज फर्ज है, तो मेरे गरीब है तो गरीब के ऊपर में हज फर्ज है ही नहीं। हाँ इरादा करो, ना जाने कब दुआ कबूल हो जाए। दुआ करो रब की बारगाह में, इंशाल्लाह कभी वो हवा चलेगी मदीने की, बदन को छू जाएगी, अल्लाह हिंदुस्तान से उठाकर मदीना पहुंचा देगा।
तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे बच्चों ने, नौजवानों ने हाथों को उठाया है, ए अल्लाह इस नियत पर कि काश ए अल्लाह तू अगर इंतजाम कर दे तो हम लोग तेरे पाक घर का तवाफ कर ले, तेरे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े अनवर की ज़ियारत नसीब हो जाए। या अल्लाह सबके हाथों को उठाने को कबूल अता फरमा ले। आसियो चलो लेने, आसियो चलो लेने, अरे दाखिला मदीने में, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में। खुल गया है रहमत का, खुल गया है रहमत का, अरे मदरसा मदीने में, खुल गया है रहमत का मदरसा मदीने में। आमिना का रहता है लाडला मदीने में। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। मौजूद सामीन किराम, ये जलसा जो है ये नौजवानों ने जो सजाया है, अल्लाह इनके सजाने को कबूल फरमाए। अपने बच्चों को तालीम दो और तालीम में अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान पढ़ाओ। सबसे पहले कुरान पढ़ाओ। अच्छा एक बात बताइए, बच्चा आपका 5 साल का हो गया, अब वो बच्चे की पढ़ने की उम्र हो गई है, तो उस बच्चे को सबसे पहले आप मकतब मदरसा में भर्ती करेंगे या एम उम में भर्ती करेंगे? एम उम में जाने जाएंगे? कहाँ भर्ती करना चाहिए? बोलिए बोलिए, कहाँ है? बोलो ना। हाँ, मदरसे में, मकतब में। अच्छा कुछ लोग कहते हैं मदरसे के बच्चा को देखता है, चाय की दुकान में बैठा हुआ है, देखा है कि एक बच्चा उधर से आ रहा, मदरसे का बच्चा है। अच्छा मदरसे के बच्चे का चेहरा बता देता है, वो करोड़ों में रहे, एक तालिब इल्म मदरसा का पढ़ने वाला बच्चा करोड़ों अरबों में रहेगा, वो पहचान में आ जाएगा कि ये मेहमान रसूल है। बोले बात सही कि गलत है? वो पहचान में आ जाएगा, वो छुप नहीं सकता है। अल्लाह ने बच्चों के चेहरे पे वो नूर पैदा फरमा दिया। चाय की दुकान में बैठा आदमी, अरे की नाम जी गोरे? बोले अब्दुल्ला। कहाँ पर है जगह? मदरसा। बोले मौलवी बनवे चंदा करवे खे। अच्छा मौलवी ना हो, मुफ्ती ना हो, आलिम ना हो, गुजारा हो सकता है आपका?